दोस्तों, मैं हूं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत भीमानी। रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर मेरे शो मन का रेडियो में आपका स्वागत है। आजकल कई सारे लोग दूसरों के जीवन की गॉसिप में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे हैं। गॉसिप करने वाले लोगों की मानसिकता के बारे में आज कुछ मनोवैज्ञानिक बातें करते हैं। डॉक्टर साहब, जब से सुशांत सिंह और रिया के केस ने तूल पकड़ा है, तब से मेरी पत्नी उसी केस की ही बातें करती रहती है। 24 घंटे न्यूज देखती रहती है। इसी मुद्दे को लेकर हर न्यूज चैनल का अपना ही वर्जन है। सोशल मीडिया पर भी अलग ही कहानियां चल रही है। सारी बातें बड़ी बारीकी से फॉलो करती है और पूरा दिन उसी से जुड़ी बहस करती है। साथ ही साथ ये भी कहती रहती है कि ये सब ध्यान भटकाने की बातें ही है, कोई तथ्य नहीं है इन बातों का, मगर उसे इसी विषय पर गॉसिप करना पसंद है। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, लगातार एक जैसा जीवन बहुत जल्द बोरिंग बन जाता है। आजकल हमें कोई ना कोई उत्तेजना या स्टिमुलेशन चाहिए ही चाहिए। ऐसी उत्तेजना की भूख सुशांत रिया जैसे किस्सों से पूरी होती है। जब शॉकिंग एंटरटेनमेंट मिलता है, तब एक तरह की थ्रिल का अनुभव होता है। हो सकता है कि ये थ्रिल इतनी लाउड ना हो, इसलिए लगातार धीमा धीमा आनंद गॉसिप से मिलने लगता है। जाने अनजाने उसकी तरफ अपना ध्यान बढ़ता जाता है। मोबाइल या टीवी में दिखती गॉसिप से जो आनंद आता है, उसमें सनसनी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इतना ही नहीं, इन घटनाओं में अपना कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होने की वजह से एक तरह की वर्चुअल सेफ्टी की फीलिंग भी आने लगती है, जो धीरे धीरे हमें बहुत पसंद आने लगती है। इसी वजह से लोग टीवी या मोबाइल में झगड़े या क्राइम की सनसनी ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जोक सुनाता हूँ। एक बार दोस्तों का पूरा ग्रुप अपनी वाइफ्स के साथ मिला, मगर कोई गॉसिप ही नहीं हुई क्योंकि वहां सारी लेडीज मौजूद थी। डॉक्टर साहब, मैंने एक बात नोटिस की है कि खासकर लड़कियां अपने फ्रेंड्स की गॉसिप उसकी पीठ पीछे करती ही है, भले ही वो उसकी बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो। इसका कोई मनोविज्ञान है क्या? दोस्तों, मेल हो या फीमेल, दोनों ही किस्सों में पीठ पीछे की गॉसिप देखने मिलती ही है। खास करके दोस्तों के ग्रुप में, ऑफिस में या सोशल गैदरिंग्स में जो व्यक्ति वहां मौजूद न हो, उसके बारे में ज्यादा गपशप होने लगती है। लोगों को दूसरों की निंदा करने में ज्यादा मजा आता है, और वो इसलिए कि कई बार जो व्यक्ति मौजूद नहीं है, उसकी गलतियां या गलत बात खुद में नहीं है, ऐसा साबित करने का प्रयास किया जाता है। इतना ही नहीं, अनकॉन्शियसली वहां मौजूद सभी इस प्रयास में जुट जाते हैं। गॉसिप करने वाले को ये भी पता होता है कि वो अंदर से तो वैसा ही है। इसी अपराध भावना को सोशल सामूहिक ब्लेमिंग का स्वरूप दिया जाता है। मतलब लोग दूसरों को खराब बताकर खुद अच्छे हैं ऐसा संतोष पाने की कोशिश करते हैं, मगर यह संतोष सेल्फ चीटिंग मात्र है, जो आखिरकार तो खुद को और दूसरों को नुकसान ही पहुंचाता है। दोस्तों, गुरु फिल्म में एक बहुत ही अच्छा डायलॉग है, अगर लोग आपकी पीठ पीछे बात करने लगे तो समझ लो तरक्की कर रहे हो। डॉक्टर, ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी और की गॉसिप करें तो बड़ी दिलचस्पी के साथ करते हैं, मगर जब बात अपने पर आने लगे तो बच के निकल जाते हैं? अपने पर टिप्पणियां हम सह नहीं पाते, ऐसे क्यों होता है? दोस्तों, दूसरों की गॉसिप में मिलता आनंद कई बार हम रोक नहीं पाते। इसका कारण यह है कि ऐसा करने से अपने अचेतन मन में रहा गुस्सा जो उस व्यक्ति के खिलाफ है, वो व्यक्त हो जाता है और दूसरे लोग उसमें जुड़ने लगते हैं। इसीलिए वो जेलसी स्ट्रांग बन जाती है, और हो सकता है कि बाकी के लोग भी वही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित हो। वही निंदा या गॉसिप अगर अपने लिए कोई दूसरा करे तो हमारे ईगो को ठेस पहुंचती है। कई बार हम इस बात का नॉन जजमेंटल या न्यूट्रल होकर स्वीकार नहीं कर पाते, और यही निंदा की प्रवृत्ति दूसरे लोगों पर बाउंस होती है और गॉसिप का इन्फेक्शन चलने लगता है। दोस्तों, गॉसिप के इन्फेक्शन से बचने के लिए चुप्पी का मास्क कभी कभी जरूरी होता है। तो दोस्तों, रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर मैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत भीमानी आपको मिलूंगा नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग किस्से और उसके साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस के साथ। तब तक मेरे सभी एपिसोड सुनने के लिए YouTube पर सर्च करें डॉक्टर प्रशांत भीमानी मन का रेडियो, और एपिसोड के कमेंट सेक्शन में जाकर आपके रिस्पॉन्स या कोई भी सवाल मुझे पूछें। सो बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।